हेलो स्टूडेंट, आज मैं इंग्लिश मीडियम 10th का सेकंड चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसे लिखा हुआ है नेल्सन रॉली हेल्ड मंडेला मंडेला। उन्होंने मतलब कि नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा हुआ है और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि वो कब जीते हुए, मतलब साउथ अफ्रीका में जो काले गोरे का जो भेदभाव चल रहा था, वहाँ पर 30 साल के आसपास तक अंग्रेज़ों का राज था, जिसके कारण कि वो उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था, क्योंकि एपार्थाइड देखो यहाँ लिखा हुआ है, एपार्थाइड इज द पॉलिटिकल सिस्टम्स दैट सेपरेटेड पीपल्स अकॉर्डिंग टू देयर रेस। यानी कि वहाँ पर एपार्थाइड सिस्टम का मतलब होता है कि वहाँ काले गोरे का जात पात का भेदभाव चला करता था, और इसी कारण उनकी राजनीति में, और इसी कारण से जो है वो गोरे लोग वहाँ पर शासन करते थे, लगभग 30 साल तक शासन किए, और बाकी वहाँ काले लोगों को प्रताड़ित करना, कैद करके रखना, ये सब जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अब यहाँ हम देखते हैं मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। वो नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए थे। जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 कंट्रीज ऑफ वाइट रूल। यानी कि 3 से भी ज़्यादा वाइट रूल करने वाले, यानी अंग्रेज़ों का शासन 300 शताब्दी से जो है लगातार वाइट यानी अंग्रेज़ों का शासन चला आ रहा था। पर उस दरमियान उसके बाद साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट हुए थे, ब्लैक प्रेसिडेंट, वो नेल्सन मंडेला हुए थे। और उन्होंने यहाँ देखो लिखा हुआ है मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशन कांग्रेस, यानी कि मिस्टर मंडेला जो है वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC के पार्टी से जो है वो 400 सीटों में से 252 सीट अर्जित करके ये फर्स्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, यानी कि साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो है उन्होंने अपना नाम अंकित किया था और वहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए थे। The inaugurations ceremonies took place in the Union Building, फिर एम्फीथिएटर्स इन पेट्रोरियट्स टुडे। और फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा यूनियन बिल्डिंग में जो है एक से वो रखा गया, सेरेमनी रखा गया उसे सेलिब्रेट करने के लिए, अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिनाइट्रेस फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज। और उसमें जो है 140 कंट्रीज़ के लोग जो है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन थे वो सभी, या बड़े अधिकारी थे वो सभी जो है वहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि इस विश्व से जो है अलग अलग देशों से आए थे। और वहाँ पर नेल्सन मंडेला ने जो है एक स्पीच दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द एप्रिसिएशंस ऑफ वन बाय अनदर। उन्होंने कहा कि अब जो है इस साउथ अफ्रीका में या यहाँ पर कभी भी दोबारा जो है जात पात का भेदभाव नहीं होगा, ना ही कोई भी व्यक्ति काले गोरे का भेदभाव करके किसी को प्रताड़ित किया जाएगा। सभी स्वतंत्र रहेंगे और सभी अपने जीवन को आसानी से जी सकेंगे, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। और अपने जो है स्पीच में जो है उन्होंने ऐसा कहा। फिर यहाँ जुबिलेंट सेंस वन ऑन द स्ट्रेट ऑफ पेट्रोइस फॉलोइंग द सेरेमनीज विद ब्लैक। और वहाँ पर जो है उन्हें जो ब्लैक लोग थे उनको पूरी तरह से आज़ादी दी गई, वो भी उसमें शामिल हुए थे। और वाइट एंड कलर्ड सेलिब्रेटेड टुगेदर। और ब्लैक एंड वाइट मतलब कि बाहर के लोग भी, जो कोरे लोग आए थे, वो अंग्रेज़ लोग आए थे वो, और फिर इसके बाद बाकी जो ब्लैक लोग थे वो लोग भी, दोनों साथ साथ वहाँ पर उस सेरेमनी का लुत्फ़ उठाते हैं। और लगभग मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस ऑफ ऑल रेस सैंग एंड डांस विद जॉय। और लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा अफ्रीकन महिलाएं और पुरुष जो है वो एक साथ जो है वहाँ पर डांस करते हैं, और इसके बाद नाचना गाना और साथ में आनंद उठाने की प्रक्रिया करते हैं। हाँ, तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जो एक्टिविटी दिया हुआ है इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। मेक गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशंस विथ एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। अब आपको जो है इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी जो दिया हुआ है ए एंड बी के कॉलम का, इससे आपको होमवर्क में खुद से मैच करना है, मैच करके इसका मीनिंग समझना है। अब मैं आपको ये चैप्टर बताने जा रहा हूँ।
10th में dawned bright and clean. 10वीं के 10वीं डेट को जो है वो सूर्य एकदम साफ एकदम क्लीन दिख रहा था और वो काफ़ी मतलब कि सूर्य तेज़ धूप थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेसेंटली बिसाइड बाय फिर डिनाइट्रेस एंड वर्ल्ड लीड्स हु वेयर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्टेड बिफोर द इनॉग्रेशन. अब वहाँ पर जो है फॉर द पास्ट यानी पहले से ही जो है कुछ दिन पहले से ही यहाँ पर लोग मतलब कि जो लोगों के अंदर खुशी का माहौल चल रहा था उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो सभी लोग तैयारियां कर रहे थे और चारों तरफ सजावट हो रही थी. द इनॉग्रेशंस would be the largest gatherings even of इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका सॉइल. अब जो है साउथ अफ्रीका की धरती पर अब कई प्रकार के लोग मतलब कि रंग बिरंगे लोग या तो गोरे काले लोग जो है यहाँ पर पहली बार इस साउथ अफ्रीका की धरती में इकट्ठा हुए थे. क्योंकि यहाँ बहुत समय पहले से जैसे कि यहाँ दिया हुआ है देयर रिस्पेक्टेड बिफोर द इनॉग्रेशन मतलब वहाँ पर बहुत समय पहले से जो अंग्रेज़ों का रूल हट करके अब नया सवेरा हुआ था. नेक्स्ट है द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन फिर एम्फी थिएटर्स फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन द प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग जिसका नाम सैंडस्टोन एम्फी थिएटर है उनके द्वारा बनाया गया है. वहाँ पर ये सेरेमनी होने वाला था. फॉर डिकेट्स दिस एंड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी यानी कि यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है कि फॉर डिकेट्स यानी कि पहले गोरे लोगों का जो रूल्स चलता था यहाँ पर जो शासन चलता था अब उसके अंत का समय आया. एंड नाउ इट वॉज द सेट्स ऑफ द रेनबो गैदरिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेसीज नॉन रिकॉल्स गवर्नमेंट. अब जो है गवर्नमेंट के बदलने के साथ साथ जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का रूल्स ख़त्म होता है. गोरे लोगों का रूल्स ख़त्म होने के साथ साथ अब यहाँ पर जो हर एक प्रकार के लोग छोटे बड़े काले गोरे जितने लोग हैं सब इकट्ठा हुए हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि साउथ अफ्रीका में रेनबो का उदय हुआ हो. ऑन दैट lovely autumn's day I was accompanied by my daughter जेनानी और उस प्यारे से पतझड़ के ऋतु में जो है मैं जो है अपनी पुत्री जेनानी के साथ था. ऑन द podiums मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट और मिस्टर डी क्लर्क को जो है वो पहली बार डिप्टी प्रेसिडेंट का अहदा या मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था. देन थेम्बो एम्बेकी वॉज स्वॉर्न इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. उससे पहले जो है थेम्बो एम्बेकी जो है वहाँ के फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे. व्हेन इट वाज माय टर्न अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब हमारी बारी है. आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग्स ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. यानी कि अब उन्होंने कहा कि अब मेरी जो बारी है मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से इस संस्था इस संविधान का पालन करूँगा और साथ में जो है मुझे जो भी मुझे मतलब कि मेरा दायित्व है मैं इसके हिसाब से जो है इस रिपब्लिक यानी इस लोगों मतलब यहाँ के लोगों को स्वतंत्र रखूँगा और यहाँ के भेदभाव को दूर करूँगा. द असेंबलीज गेस्ट एंड द वॉचिंग्स वर्ल्ड और यहाँ असेंबली में मतलब जितने भी गेस्ट लोग आए थे वो सभी यहाँ पर इसे देख रहे थे. I said today all of us do by our presence here confer glory and hope to न्यू बर्न लाइब्रेरी. और यहाँ पर एक नया लिबर्टी यानी कि अब यहाँ एक नया सवेरा होगा जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव या जो भी रेस चल रहा था गोरे काले का वो सब दूर हो जाएगा. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन्स डिजास्टर्स एंड लेटेस्ट टू लॉन्ग. अब यहाँ पर कोई भी मानवतावादी भेदभाव या धर्म नहीं होगा और मस्ट बी बर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटीज विल
बी प्राउड, और एक ऐसे मानवता का जन्म, मानव धर्म जन्म होगा जिस पर सभी लोग गर्व करेंगे और एक नई संस्था का विकास होगा। फिर कॉन्फर्म का मतलब यहाँ देखो दिया है, और फॉर्मल वर्ड मतलब कि हियर गिव मतलब यहाँ जो बनाया गया जाति धर्म का जो भेदभाव था उसे दूर करने की बातें होती है। नेक्स्ट फिर है वी हु वेयर आउटलॉ एंड नॉट सो लॉन्ग एगो। अब हम जो है इस प्रताड़ना को ज़्यादा लंबा मतलब कि अब ये प्रताड़ना नहीं चलेगा। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू behold to the nations of the world on our own soil। अब हम यहाँ पर अपने इस धरती पर एक नया सवेरा लाएंगे, एक नई सोच, नया विचार लाएंगे, जो कि लोगों के मन में गोरे काले का कोई भेदभाव नहीं होगा। वी थैंक all of our distinguished internationals guests for having come to take possessions with the people of our countries of what is। और हम यहाँ पर आए हुए सभी गेस्ट जो अपने अलग अलग देशों से आए हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्टोरी ऑफ जस्टिस, और अब यहाँ पर एक सामान्य न्याय होगा जो सभी धर्मों के लिए होगा। फॉर द पीस, शांति होगी। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी और मानवतावादी होगा, यानी सभी मानव एक दूसरे के प्रति सहनशीलता या मतलब मिलजुल कर रहेंगे। वी हैव एट लास्ट अचीव और पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंट्री, फिर कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पॉवर्टीज, फिर डिप्रीवेशंस, सफरिंग्स, जेंडर एंड अंडर डिस्क्रिमिनेशंस। और वी हैव लास्ट अचीव, यानी कि हम लोग पहले से देखते आ रहे थे कि हमारे देश में जो है साइंस पॉलिटिकल यानी राजनीतिक रूप से जो है यहाँ पर भेदभाव रखा जाता था। अब हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे यहाँ जो है ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होगा, गरीब लोगों का ध्यान दिया जाएगा और इस देश में गरीबी और भेदभाव को दूर किया जाएगा। Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppressions on one by another। और आज के बाद जो है वो कभी भी जो है किसी भी व्यक्ति के प्रति ऐसा भेदभाव नहीं रखा जाएगा और कोई किसी को इस तरह से प्रताड़ित नहीं करेगा या उसे दुख का सामना नहीं करना होगा। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, डिप्रीवेशंस मतलब स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वन राइटफुल बेनिफिट, और उन्हें हर एक प्रकार का छूट भी मिलेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और यहाँ पर सूर्य जो है यानी सूर्य का जो नया सवेरा उदय हुआ है वो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेट्स फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका। और एक बार मैं फिर से जो है इस अफ्रीका का मतलब कि भगवान का धन्यवाद करता हूँ या मतलब कि शुक्रिया करता हूँ जो कि एक नया स्वतंत्रता जो है वो यहाँ पर अफ्रीका में लाए। A few moments later, we all lifted our eyes in away as a spectacular arrays of South Africa jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formations over the Union Building। यानी जैसे ही हम लोगों ने अपनी आँखों को ऊपर की ओर करके देखा तो साउथ अफ्रीका के जेट, हेलीकॉप्टर और जो भी मतलब कि विमान थे वो सभी जो है यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना मतलब कि फॉर्मेशन दिखाते हुए जो है वो वहाँ पर उनका स्वागत करते हैं, अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं और ऐसा बताते हैं कि वो नए गवर्नमेंट के साथ हैं। It was not only a display of fine point precisions and military force, but a demonstration of the military's loyalties of democracy। अब ये उनका सिर्फ कर्तव्य नहीं था, वो उसके ज़रिए ऐसा दिखाना चाहते थे कि वो इस नए गवर्नमेंट के साथ हैं। To a new government that had been freely and fairly elect। और वो पूरे आत्मविश्वास से जो है स्वतंत्र रूप से इनका साथ देंगे। Only moment before the highest
जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। और जस्ट इसके कुछ ही ओनली, यहाँ देखो ओनली मोमेंट दिया हुआ है, ओनली मोमेंट बिफोर, यानी कुछ ही पल पहले साउथ अफ्रीका के जितने डिफेंस फोर्स थे, पुलिस वाले थे, देयर चेसिस बेडकेड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गॉन बाय, यानी कि उनको रिबन मतलब के मेडल मिलने से पहले वो लोगों ने सैल्यूट मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, मुझे सैल्यूट करते हुए अपना मतलब वो सैल्यूट करते हुए अपना वफादारी दिखाते हैं और इसके बाद प्रतिज्ञा लेते हैं या शपथ ग्रहण करते हैं कि वो इस गवर्नमेंट के साथ हैं। आई वर नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, यानी तुरंत मेरा मतलब सोच जो है कुछ समय पहले 20वीं शताब्दी में जाता है कि 20वीं शताब्दी में ये लोग जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं वो सभी मुझे पकड़ने के लिए या कैद करने के लिए या अरेस्ट करने के लिए तैयार रहा करते थे। फाइनली चिवर्न ऑफ impellers jet lift a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और इसके बाद जो है एक इम्पाला करके एक जेट होता है जिसके अंदर से काला धुआं निकलता है, जिसमें से मतलब कि कई रंग के धुएं निकलते हैं, जैसे रेड हुआ, ब्लैक हुआ, रेड हुआ, ग्रीन हुआ, ब्लू हुआ और गोल्ड हुआ। ये सभी धुएं जो है वो साउथ अफ्रीका के फ्लैग को प्रदर्शित करते हैं या उनका आकार लेते हैं। The day was symbolized for me by the playings of our two national anthem। और इसके बाद वो एक ऐसा पहला दिन था जिस दिन 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग इनकोसी सिकेलेल, फिर ए फ्रिंका एज अ ब्लैक सिंगिंग डाय स्टेम द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक। और इसके बाद पहला मतलब कि वाइट गोरे लोगों का जो उसके जन्म से पहले शासन करते थे, गोरे लोगों का एंथम गाया गया। और इसके बाद फिर मतलब ब्लैक वालों का जो पुराना राष्ट्रीय गीत था उसको भी गाया गया, द ओल्ड एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक। फिर Although that day neither group knew the lyric of the anthems they once displayed। और अब और अभी तक शायद लगभग उनके सभी के जो है वो सभी इस लिरिक को, इस लाइन को समझ जाएंगे, इस राष्ट्रीय गीत को समझ जाएंगे और सभी के जुबान पर होगा दे वुड सून नो वर्ड बाय हर्ट। और वो दिल से जो है लाइन बाय लाइन जो है एक एक लाइन एक एक मतलब कि जो रेखा लाइन होगी वो सभी को उनके जुबान पर याद भी हो जाएगा। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उस दिन समारोह का जो दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ स्टोरी। अब मैं पुरानी बातों को सोच करके मैं थोड़ा चकित हो गया या मतलब कि सोच में पड़ गया कि इन द फर्स्ट डिकोड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी पहले 20वीं शताब्दी के समय, अब फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर्स एंग्लो बोर वॉर एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, यानी कि एंग्लो वॉर जो हुआ था उसमें मेरे जन्म से पहले, उसमें द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेस्ड अब दियर डिफरेंस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डेमोक्रेशंस डिमोनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्स पीपल ऑफ दियर ऑन लैंड। और उस समय जो वाइट वाले मतलब कि वाइट पीपल थे उन लोगों ने जो है ब्लैक पीपल लोगों को एक ही जगह पे कैद करके रखा था। द स्ट्रक्चर्स दे क्रिएटेड फॉर्मेट द बेसिक ऑफ वन ऑफ द फिर हार्सेट। और the structure they created formed the basis of one of the harshest फिर most inhuman society the world has over known। जैसा कि उनका स्ट्रक्चर मतलब कि काले लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा था और वो उन्हें बहुत प्रताड़ित करते थे और एक जगह कैद करके रखते थे। और नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब जबकि नेल्सन मंडेला 1994 में जब ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तो आखिरी सेंचुरी 20वीं सदी के लास्ट तक जो है एंड माई ऑन 8th decade as a man at systems had been
had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all people, regardless of the कलर ऑफ देयर स्किन। और 20th सेंचुरी के लास्ट तक जो है ये सब नष्ट हो, मतलब कि पुरानी जो भी प्रथाएं थी वो सब खत्म कर दिया गया। और यहाँ तक कि अब नेल्सन मंडेला के आने के बाद जो है हमेशा के लिए वो सब हटाकर ये रिप्लेस मतलब बदल करके अब गोरे काले का कोई भेदभाव न रख करके सभी को एक समान रखा जाता है। और ये दुनिया जो है वो कलरफुल स्किन पर बिलोंग करती थी या विश्वास रखती थी। That day had come about through the unimaginable sacrifice of the thousands of my people। और इसके लिए जो है कितने लोगों ने, हजारों लोगों ने जो है इस पर इसके लिए अपना बलिदान दिया है। Whose suffering from the courage can never be counted or repaid। यानी कि और इतने लोगों ने जो है इससे प्रताड़ित हुए थे, बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने अपना बलिदान दिया है कि हम उसे उनका नाम भी नहीं ले सकते, याद कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे। मुझे आज भी वो मतलब कि वो दिन मुझे महसूस होता है कि दूसरे दिन जो है मैनी अदर दिन, यानी ऐसे बहुत सारे दिनों में दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोस अफ्रीकन्स पेट्रोइस्ट हु हैड गॉन बिफोर मी। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मतलब कि मेरे पहले आकर के इस आज़ादी के लिए जो है इसमें अपना योगदान दिए थे, जैसे लॉन्ग एंड नोबल्स लाइन्स एंडेड एंड नाउ बिगन अगेन विथ मी। और उनके बाद जो है वो मैंने भी इस पर मतलब बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था। साथ में मैं उनके द्वारा ही या उनके संघर्ष के कारण ही जो है शायद ये मतलब कि दिन, इस आज़ादी का दिन आया। आई हैज पेड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वी आर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड फिर ब्रॉट। यानी यहाँ पर मित्रों ब्रॉट का मतलब दिया हुआ है वो फैसिनेटेड फॉर्मेट वर्ड, यानी कि ये अब इस दुनिया में जीवित नहीं है, ऐसा बता रहे हैं कि अब हमें उनके सामने ये आज़ादी दिखा नहीं सकती। तो यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, नेल्सन मंडेला के द्वारा ये बोला जा रहा है कि मैं उनके द्वारा जो है हमें ये आज़ादी मिली है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मतलब कि इस देश को आज़ाद करने के लिए, काले गोरे का भेदभाव हटाने के लिए जो है यहाँ अपना बलिदान दिया था। आज वो हमारे सामने नहीं है कि उनका नाम यदि हम लें तो वो उसे सुन सकें। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड created a deep and lasting wound in my countries and my people। और यहाँ का ये जो अपार्थेड बना हुआ है, भेदभाव की जो पॉलिसी थी, जो जात प्रथा का पॉलिसी था, इससे जो है लास्ट में जो है अंत में जो है वो मेरे देश में के लोगों के लिए ये ख़त्म हुआ। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स। अब हम यहाँ पर बहुत मतलब कि वर्षों तक हम सभी जो है यहाँ पर स्पेंड मैनी ईयर्स बहुत सालों से रह रहे हैं। इफ़ नॉट जनरेशन, और यदि ऐसा जनरेशन नहीं होता तो रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। हमें पहले मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, यानी पहले के समय में ये गोरे काले का भेदभाव बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें प्रताड़ित बहुत ज़्यादा किया जाता था। और बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटीज हैड अनदर unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos। अब और इसे हटाने के लिए जो है बहुत सारे लोगों ने इसका योगदान दिया, जैसे ओलिवर थम्बोस, द वाल्टर सिसिलुस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डेडूस, द ब्रैम फेस्चर्स, द रॉबर्ट सोबुक्वेस ऑफ टाइम। यानी कि हमारे स्वामी लोगों ने जो है इसे आज़ाद कराने के लिए बहुत सारा योगदान दिया। जैसा कि यहाँ पर मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी इन लोगों का ड्रॉ में नाम भी दिया हुआ है कि कौन क्या है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा यानी कि इसे फ्रीडम करने के लिए बहुत सारा योगदान दिया। और साथ में यहाँ पर कॉरेज, बहादुरी से, विजडम एंड जनरसिटीज दैट देयर लाइक एंड नेवर बी नॉन अगेन। और मतलब कि बहुत मतलब कि हमारा योगदान के साथ साथ जो है उन्होंने बहुत सारी मतलब कि आगे भी ऐसी परेशानी उठाते हुए इसे
यानी कि साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई, काले गोरे का भेदभाव हटाया, जिससे हम फिर से मतलब कभी भूल नहीं। अब यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, कॉरेज विजडम्स एंड जनरेटर्स एंड देयर लाइक मैंने नेवर टू नॉन अगेन, इसे दोबारा नहीं भूला जा सकता। उन लोगों ने कितनी बहादुरी दिखाते हुए जो है हमें आज़ादी दिलाई। Perhaps it requires such depth of operations to create such highest of character। उनकी सबसे ऊंची मतलब कि भूमिका है हमें आज़ादी दिलाने में। और माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। हमारी धरती जो है, हमारा देश जो है, हमारे देश की धरती में जो है मिनरल का और रत्नों का जो है, रत्नों के मामले में काफ़ी धनी है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन ये हमें हमेशा से ऐसा मालूम हुआ, हमेशा ये पता चला कि ये सिर्फ किसके लिए है, धनी लोगों के लिए। फाइनर्स एंड ट्रोर देन द पर्स्ट डायमंड, और मतलब कि प्योरेस्ट डायमंड। और यहाँ पर जो है डायमंड को प्योर करने के लिए आयात निर्यात की प्रक्रिया भी होती है। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल्स दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज। और ऐसा हमें मतलब कि सिखाया गया है कि बहादुरी, यानी बहादुरी जो है वो हिम्मत दिखाना, डर से न घबराना, वो बहादुरी नहीं होता, बल्कि टाइम एंड अगेन, यानी कि समय के साथ साथ जो है उससे मतलब कि लड़ना और डर से पीछे ना हटना, सामने आना, लोगों की मदद करना, ये बहादुरी है। आई हैव सीन मैन एंड वुमेन्स रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने देखा है कि मैन और वुमेन, कितने सारे पुरुष तो स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, वो अपने जीवन को रिस्क मतलब कि जीवन पर रिस्क लेते हुए जो है वो विचार देते थे। और आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग। और बिना रुके जो है अटैक, हमला सहना, और इसके बाद मतलब कि टॉर्चर सहने के बावजूद भी बिना रुके जो है उन पर हमला करना, या मतलब उनको अपनी बहादुरी दिखाना। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड resilience that defeats that imagination। और ये कोई मतलब कि ये काफ़ी अद्भुत था जिसकी कोई कल्पना नहीं है। फिर आई लर्नेड्स दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, यानी डर से जीतना बहादुरी नहीं है, बट लेकिन द ट्रिम्फ ओवर इट, लेकिन उसे पीछे छोड़ देना बहादुरी है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्राइड। और बहादुर लोग जो है, बहादुर इंसान जो है वो कभी भी डर की बातें नहीं करता, उससे डरता नहीं है। बट ही वो कॉन्क्योर्स दैट फियर, बल्कि वो डर को दूर भगा देता है। नो वन इज बर्न हेटिंग से अनदर पर्सन बिकॉज, कोई दूसरा व्यक्ति जो है हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी दूसरा व्यक्ति मतलब कि उनके सामने नहीं आता था। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, क्योंकि उन्हें मतलब कि कलर के कारण जो है, काले के होने के कारण जो है उन्हें अलग रखा जाता था। और हिज बैकग्राउंड, और कोई भी व्यक्ति जो है जन्म से काला। नो वन इज बर्न हेटिंग अनदर, कोई भी व्यक्ति जन्म के समय ये नहीं जानता कि उसका मतलब कि वो किस कलर का है, और बैकग्राउंड उनका पिछला जात धर्म क्या है, और हिज रिलीजियस उनका धर्म क्या है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, और लोग अगर नफ़रत करना जानते हैं तो एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, तो वो नफ़रत करते हैं। लेकिन दे कैन बी टॉट टू लव, लेकिन वो प्रेम करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम मोर नेचुरल इज टू द ह्यूमन्स हार्ट दैट इट्स अपोजिट। लेकिन जो व्यक्ति नफ़रत करते हैं उन्हें प्यार की भाषा भी सिखाई जा सकती है, और उन्हें मतलब उनके अंदर से नफ़रत की भावना हटकर प्रेम की भावना आ सकती है। दे कैन बी टॉट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरलिस्ट, और प्यार आना जो है वो, प्रेम करना जो है वो स्वाभाविक है। टू द ह्यूमन्स हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि वो मनुष्य के हृदय में ये इसका विपरीत स्वरूप है। अब even in the grimmest times in prison when my comrades and I were pushed to our limit। यानी स्टार्ट में तो मतलब कि जिमरेट टाइम्स
यानी माय कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड और लिमिट हम अपने लिमिट के हिसाब से जो है वो आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे. आई वुड सी ग्लेमर्स ऑफ ह्यूमनिटीज ऑन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड. और एक पल के लिए जो भी मानव धर्म दिखाते हुए लोगों की मदद करता था, बट इट वॉज इनफ टू रिस्योर्स मी एंड कीप मी गोइंग. तो उसे मतलब कि हमसे दूर कर दिया जाता था. मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर इंट्रोड्यूस्ड. यानी कि इंसानों के अंदर उनकी अच्छाई छिपी हुई होती है, लेकिन उसे कभी वो बाहर नहीं निकाल पाता था. In life, every man has to his obligations to his family. दो सभी जीवन में सभी व्यक्तियों के बीच में जो दो प्रकार की जवाब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति और अपने बच्चे के प्रति. पहला एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल. और दूसरा उसके मतलब के लोगों के प्रति और उसकी कम्युनिटीज़ के प्रति, हिज कंट्रीज और अपने कंट्री के प्रति. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like साउथ अफ्रीका, जैसा कि साउथ अफ्रीका के कंट्री में जो है वो मतलब कि इन्हें कैद किया करके रखा जाता था. यानी प्राकृतिक रूप से इन्हें जो स्वतंत्रता मिली होती है, जो जवाबदारी मिली होती है, उसे बंद कर दिया गया था. इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल for a man of the birth and color to fulfill both of those obligations. और जैसा कि सभी मतलब कि के प्रति जो है जन्म के समय उनके अंदर की मतलब कि कलर को और प्राकृतिक देन को जो है वो रखा जाता है. इन साउथ अफ्रीका, मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लाइव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. और साउथ अफ्रीका के यहाँ जो है वो बहुत सारी मतलब कि काले लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती थी, उनसे भेदभाव रखा जाता था. और इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल्स वाज इनविटेबली राइव्ड from his families and his home and was forced to live a life apart. और जो भी व्यक्ति उनकी मदद किया करते थे, अपने जवाबदारी ईमानदारी से निभाते थे, उन्हें अपने परिवार से दूर कर दिया जाता था. ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सिक्रेसीज एंड रिवेलेशंस. और उन्हें मतलब कि प्रताड़ित किया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबोव माई फैमिली. और कोई भी मतलब ऐसा नहीं चाहता था कि वो अपने मतलब के लोगों या अपने परिवार के लिए लोगों को मतलब कि मतलब अपने परिवार और लोगों के प्रति ऐसा दुख या तकलीफ़ देखे. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, आई मतलब कि इसके बावजूद भी मतलब उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ जो पीपल अपने लोगों का भी ध्यान दिया. आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई people about my family, but in attempting to serve my people. अब पहले तो मतलब मंडेला जी को ऐसा लगता था कि वो अपने परिवार के लिए काम कर रहे, लेकिन समय के साथ साथ जब उन्हें मालूम पड़ा तो वो बट इन अटेम्प्ट टू सर्व माई पीपल, मुझे मतलब वो अपने लोगों के लिए कार्य करने लगे. इन फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन. और वो उनके जीवन में मतलब कि पुत्र की तरह जो है, जैसे एक लड़के की जवाबदारी अपने परिवार के प्रति होती है, उसी लिए एक देश का मतलब के होने के कारण जो है वो अपने सन के लिए यानी कि भाई के लिए या पुत्र के प्रति, भाई के प्रति, और एक पिता का जो के प्रति जो है, एक हस्बैंड के प्रति जो है वो पूरी जवाबदारी उसे निभानी पड़ती. आई वॉज नॉट बर्न विथ हंगर टू बी फ्री. यानी कि मैं जन्म से मतलब कि हमें किसी प्रकार की भूख नहीं थी. आई वॉज बर्न फ्री, मैं मतलब कि जन्म के समय स्वतंत्र था. फ्री इन एवरी वे दैट आई क्लाउड नो, जैसा कि हम जानते थे कि आकाश की तरह सभी जगहों पर फ्रीडम है. फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, माँ के झोपड़ी के आसपास जो है इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, यानी कि एक साफ सुथरे जल में तैरने की स्वतंत्रता. दैट रैन थ्रू माई
विलेज, गांव में आसपास घूमने की स्वतंत्रता, फ्री टू रोस्ट मेल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक टू स्लो मूविंग बुल्स, और मतलब कि तारों को देखने की स्वतंत्रता, तारों के समान इधर उधर चलने की स्वतंत्रता, स्लोविंग मूवी बुल और बुल्स की तरह इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर्स एंड एविडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्रिप, और अपने समूह में लंबे समय तक अपने पिता के साथ रहने की स्वतंत्रता उसे फील होती थी मंडेला को। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, और मैंने कभी भी जो है इंसान और मतलब भगवान के कानून के बारे में कभी कोई परेशानी या कोई मतलब की परेशानियाँ नहीं देखी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, और ये मात्र हमें कब ऐसा मालूम पड़ा, अपेयर ऑफ द रियल्स, बस यहाँ देखो लिखा हुआ है इल्यूशंस का मतलब समथिंग दैट अपेयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, यानी फिर इसको इट वॉज ओनली, यानी कि वो उसके लिए मात्र समझने के लिए था, लेकिन जैसे जैसे आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम, मुझे जब सीख मिलने लगे कि मेरे लड़कपन का मतलब कि जो फ्रीडम होनी चाहिए वॉज एन इल्यूशंस, ये सब मात्र एक दिखावा है। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरी स्वतंत्रता जो है वो सिर्फ मुझ में मतलब मेरे लिए तक ही है। दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट, तो इससे मुझे मतलब कि और ज़्यादा इसके प्रति भूख बढ़ी कि मुझे मतलब कि और भी स्वतंत्रता मिलना चाहिए। एट फर्स्ट एज स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जैसा कि एक विद्यार्थी के प्रति उनकी स्वतंत्रता थी कि उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए खुद से। द ट्रांसिट्रेस फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि हमें रात को बाहर जाने का योग्यता मतलब कि के योग्य होना, कहीं भी रहने आने की व्यवस्था होना, रीड व्हाट आई प्लेस्ड एंड गो वेयर आई चोज, और कुछ भी मतलब पढ़ने की स्वतंत्रता या मुझे जहाँ उन्हें अच्छा लगे वहाँ जाने की स्वतंत्रता। लेटर एज अ यंग मैन इन जोनसबर्ग, और जोनसबर्ग में, यानी कि मैं उन्हें मतलब मैन इन जोनसबर्ग के लोग जो थे वहाँ, आई यर्नड for the basic and honorable freedoms of achieving my potentials of earning my keep, और फिर उन्हें जोनसबर्ग में ऐसी उनकी स्वतंत्रता के बारे में पता चला कि माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, कि मेरी मतलब कि मेरी सीमे से मुझे अपने परिवार के प्रति उनकी देख रेख के प्रति अर्निंग करना, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और फिर इसके बाद ये सब आज़ादी न होने के कारण जो है उन्हें ये मालूम पड़ा कि ये सही नियम नहीं है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, यानी कि तब धीरे धीरे मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वी आर नॉट फ्री, और मेरे भाई बहन स्वतंत्र नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह मात्र मेरी स्वतंत्रता नहीं है। दैट वॉज कर्टेल्ड, बट ये मतलब कि सभी मतलब कि कोई भी यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, सभी बंधित हैं। बट द फ्रीडम वॉज एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, और सभी लोग जो है वो मतलब कि सिर्फ एक दिखावे में हैं। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशंस कांग्रेस, और तभी मैंने जब अफ्रीकन नेशन कांग्रेस में ज्वाइन हुआ तो एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर्स फॉर माई ओन फ्रीडम्स बिकम द ग्रेटेस्ट हंगर्स फॉर द फ्रीडम, तो मेरी भूख जो आज़ादी की थी वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगी। मेरी स्वतंत्रता की भूख बढ़ने के प्रति, मेरे लोगों के प्रति जो स्वतंत्रता की जो मेरी भूख थी वो बढ़ने लगी, और इट वॉज दिस डिजायर्स फॉर द फ्रीडम्स ऑफ माई पीपल टू लाइव देयर लाइफ्स, और ये वो उनके योग्य थे, उनके लायक थे कि वो अपने जीवन को अपनी तरह से जो है वो जी सके, विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एनिमेटेड माई लाइफ, और मेरे लाइफ के साथ साथ जो है वो भी मतलब कि अपने जीवन को अपनी तरह से जी सके।
that transformed a frightened young man into a blood one। और इसी सब के कारण जो है यानी कि एक मतलब कि फ्राइटेंड यानी कि उनके अंदर से डर हटने के मतलब डरा हुआ छोटा मतलब यंग मैन जो था वो एक क्रिमिनल बना। दैट ड्रॉव अ लॉ एबिलिटी एटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और यही जो मतलब कि कानून को न मानने वाला व्यक्ति जो है वो क्रिमिनल की तरह आगे बढ़ता है, उस पर हिंसक रूप धारण करता है। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। अब अपने परिवार प्रेम पति और घर की सोच छोड़ करके दैट फोर्स टू लाइव लविंग मैन टू लाइव लाइक अ मॉन्क। और एक भिक्षुक की तरह जो है इसके इधर उधर भटकने लगा। आई एम नो मोर वेट्रियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। और फिर इसके बाद सेक्रीफाइंग लोग मतलब कि और नेक्स्ट मैन अगले सेक्रीफाइंग बलिदान देने वाले या आज़ादी के लिए अपनी जान देने वाले लोगों के साथ जुड़ गए। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम। और फिर बाद में मैं मतलब कि ये मुझे एहसास हुआ कि आई कुड नॉट एन्जॉय, मैं मतलब कि उस गरीब लिमिट फ्रीडम के छोटी मोटे गरीब लोगों के लिए छोटी मोटी स्वतंत्रता छूट के लिए कि उन्हें जहाँ कैद करके जिस सोसाइटी में रखा गया है सिर्फ वहीं वो जीवन व्यतीत करें, उससे उन्हें आनंद या खुशियाँ नहीं मिलती थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल्स वे आर नॉट फ्री। और मैंने मतलब कि इसके लिए उन्हें अलाउड किया कि हम जो यहाँ पर रह रहे हैं ये हमारे लोगों के लिए स्वतंत्रता नहीं है या मतलब आज़ादी नहीं है। फ्रीडम इज़ इनविजिबल। और ये जो है ये स्वतंत्रता जो है इनविजिबल थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, छिपी हुई थी। इन द चैन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चैन्स ऑफ ऑल द देम। और हमने मतलब कि इसकी जो चैन थी, इसकी मतलब कि जो बंधन थी उसे हमें दूर करना था। द चैन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल्स वेयर द चैन्स ऑन मी। सभी लोगों के लिए मेरा मतलब कि यह संघर्ष था और उनका मेरे प्रति। आई न्यू दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी लिबरेटर जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। यानी कि मुझे यकीन था कि ये संघर्ष जो है वो काफ़ी दुखपूर्वक है, मतलब कि ये बहुत ही खतरनाक या मतलब कि कठिन है, परंतु तब भी हम इस पर आगे बढ़ते रहे। अ मैन हु टेक अवे another man freedom is a prisoners of hatred। और मतलब कि एक व्यक्ति who take away another man जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी से दूर रखता था और एक कैद की तरह था, उसे उनसे नफरत था। he is locked behind the bars and prejudice। जैसा यहाँ देखो लिखा prejudice a strong dislikes without any good reason। यानी कि बिना किसी रीजन का उन्हें प्रताड़ित करना। और फिर एंड नैरो माइंडलेस और पतली सोच रखना, छोटी सोच रखना। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। मेरे ख्याल से ये आज़ादी नहीं है। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। यदि हम ये सबको दूर कर दें तभी शायद जा कर के किसी को आज़ादी मिले। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फॉर मी। जब तक मतलब कि हमें यकीन था कि हमें तब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी जब तक हम खुद को हर एक कार्यों के लिए स्वतंत्र ना समझे। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉबल्स ऑफ दियर ह्यूमिलिटी। और ये मानवतावादी न होकर के मानव के प्रति जो है वो बुरा बर्ताव था। ऐसा नेल्सन मंडेला ने जो है वो अपने चैप्टर में ये लोगों को समझाना चाहते थे कि पहले के समय में यानी 1994 से पहले 20वीं सदी के स्टार्टिंग में जो है किस तरह से गोरे कालों का भेदभाव चलता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें एक ही सोसाइटी में बंद करके रखा जाता था, बाहर नहीं निकलने देते थे। ये सब प्रताड़ना को जो है उन्होंने अपने इस चैप्टर के माध्यम से बताया है। और साथ में 1994 के बाद जब नेल्सन मंडेला जीतते हैं तो उसके बाद उन्होंने ये सब प्रथाओं को नष्ट कर दिया। अब उनका देश जो है वो कलरफुल रेनबो की तरह हो गया था, जहाँ पर सभी प्रकार के कलर के लोग या मतलब कि गोरे काले बाकी अन्य लोग जो भी वहाँ थे वहाँ पर उनको आज़ादी मिलेगी और उनका देश अभी सुंदर देश की तरह हो गया था। धन्यवाद, थैंक यू।